सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाईसीटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बगल में बेल आइकन है उसे भी दबा देंगे जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहेगा। देखिए मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए डेली आरआरबी के स्पेशली आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए मैं जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे हुए जेई में या एलपी में पूछे हुए हैं, आरआरबी के जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं मैं इसमें कवर करता हूं। और मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हिस्ट्री है, कोई सब्जेक्ट नहीं, ये नहीं होता है कि इसके लिए पर्सनली होता है, ये क्वेश्चन पर्सनली होता है। लेकिन मैं उसी क्वेश्चनों का संग्रह लिया हूँ जो स्पेशली फॉर आरआरबी में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं कि देखिए ये 16वां नंबर मॉक टेस्ट है। मैं इसके पहले 15 मॉक टेस्ट अपलोड कर चुका हूँ, तो प्लीज़ आप लोग उसी भी लगा लीजिएगा जिससे कि आप लोगों के करीब करीब 60 से 70% जो पोर्सन है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं देर ना करते हुए स्टार्ट करता हूँ आज का सेशन। देखिए आज हम लोग समाचार पत्र पत्रिकाएं के बारे में पढ़ेंगे, जो अंग्रेज के जमाने में चाहे हमें जो पीछे देखने को मिली थी उस समय पत्र पत्रिका, उसके बारे में संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या दिया हुआ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1914 में कॉमनवेल्थ नामक साप्ताहिक समाचार पत्र की स्थापना किया था। देखिए आरआरबी जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये जो पिछले अभी हुआ था ना आरआरबी जेई का जो फर्स्ट सीबीटी 1, उसमें पूछा हुआ था, 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और मैं बता दूं कि जो पत्र पत्रिकाएं होते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट और भी जगह बनते हैं, एक जगह और भी बनते हैं, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में बनते हैं। हिंदी में ये सब तो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो क्या राइट है डिटेल के साथ में उसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अर्थात एनी बेसेंट। निम्नलिखित में से जो कॉमनवेल्थ जो पत्र थी, साप्ताहिक समाचार थी, वो किसके द्वारा किया गया था, एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, 1914 में किया गया था। आइए हम थोड़ा और भी डिटेल इसका देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है कि कॉमनवेल्थ नामक एक साप्ताहिक समाचार पत्र की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। एनी बेसेंट भारतीय दर्शन एवं हिंदू धर्म की बहुत ही आकर्षित थी और थ्रियोसॉफी ब्रह्म विद्या की प्रसार करने के लिए भारत आई थी। वो प्रख्यात समाज सेवी लेखिका और स्वतंत्रता सेनानी थी। इन्होंने कई मौके पर अन्याय का कड़ा विरोध करते हुए आयरन लेडी की छवि प्राप्त की थी। पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ कि आयरन लेडी के नाम से किसे जानते हैं, तो आयरन लेडी के नाम से जानते हैं तो आयरन लेडी के नाम से एनी बेसेंट को जानते हैं। और आयरन जेंट्स के नाम से किसे जानते हैं, तो लौह पुरुष के नाम से हम किसे जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं। वो कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन में 1917 में पहली अध्यक्ष बनी थी। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हो कहाँ पे हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था। कब हुआ था, 1917 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, तो एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। यहाँ से आपके 5 से 6 क्वेश्चन बन गए हैं। ठीक है, इस पॉइंट को स्पेशली देख लीजिए कि जो कांग्रेस का पहली अधिवेशन हुआ था उसमें महिला की तरफ से एनी बेसेंट की तरफ से क्या किया गया था, अधिवेशन किया गया था। ठीक है, अध्यक्ष के रूप में। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि वर्ष 1978 में अंग्रेजों ने कहां पे पहला प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया था, मद्रास, कलकत्ता, अहमदाबाद, बॉम्बे। आइए हम लोग डिटेल के साथ इसका आंसर देख लेते हैं। डिटेल क्या दिया हुआ, बी अर्थात कलकत्ता। अंग्रेजों ने सन 1778 ईस्वी में भारत के कलकत्ता शहर में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। जेम्स ऑगस्टन हिक्की द्वारा 1780 ईस्वी में प्रकाशित द आंग्ल गजट को भारत की प्रथम अखबार माना जाता है। याद रख लीजिएगा ये भी पॉइंट। देखिए यहाँ पे हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि आप लोग पेपर में देख रहे हैं कहीं से भी क्वेश्चन किसी भी तरह घुमा के पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, एक ही क्वेश्चन है उसे कई तरीके से पूछा जाता है। तो हम लोग देख लेते हैं क्या दिया, द बंगाल गजट। द बंगाल गजट कब प्रकाशित हुआ था, तो आप लोग 1780 में, इसको द बंगाल गजट की बात कर रहे हैं सिर्फ हम, तो उससे 1780 में किया गया था। लेकिन उसके बाद जो 1778 में किया गया था प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, वो कहाँ पे किया गया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कलकत्ता में किया गया था। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये पूछा सकता है द बंगाल गजट भारत की प्रथम अखबार मानी जाती है, कब प्रकाशित किया गया, 1780 में किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, देखिए जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1664 ईस्वी में बॉम्बे में अपना प्रथम प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया। जोहान्स गुटेनबर्ग 1440 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। भारत ने प्रथम प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों द्वारा गोवा में स्थापित किया गया था। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगले नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि मराठी समाचार पत्र केसरी की स्थापना किसने किया था। देखिए कई बार ये सब जितने भी क्वेश्चन है ना, ये कम से कम 20 बार क्वेश्चन पूछे हुए। मराठी समाचार पत्र केसरी का स्थापना किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था, महात्मा गांधी ने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने किया था, राजा राम मोहन राय ने किया था। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन। आइए हम डिटेल के साथ इसका आंसर देख लेते हैं। डिटेल क्या दिया हुआ है, केसरी का अर्थ शेर होता है। केसरी मराठी भाषा के समाचार पत्र है जिसका स्थापना 1881 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। यही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इतना ही ध्यान दीजिए। क्या दिया हुआ है कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, सन पूछा जा सकता है कब किया गया था, 1881 में किया गया था। और किसने किया था, तो बाल गंगाधर के द्वारा किया गया था। इसका क्या नाम था, केसरी। केसरी की मराठा समाचार पत्र था केसरी, उसकी स्थापना इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे।
अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र निकाला गया? युगांतर, बेंगाली, अमृत बाजार पत्रिका, केसरी। तो हम लोग अभी इसके बारे में देख ही लिए हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केसरी हो जाएगा। भारत में पहला अखबार किसने शुरू किया था? तो भारत में पहला अखबार किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये भी आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेम्स हिक्की। इसका राइट आंसर होगा जेम्स हिक्की के द्वारा भारत में पहला अखबार शुरू किया गया था। आइए हम लोग डिटेल भी और भी देख लेते हैं जेम्स हिक्की के बारे में। ठीक है, क्या दिया हुआ है कि भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार द बंगाल गजट था। यह एक अंग्रेजी भाषा का अखबार था। यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसका प्रशासन कोलकाता में 1779 में आरंभ हुआ था। इसके प्रकाशन जेम्स ऑगस्टिन हिक्की थे। कौन थे? जेम्स ऑगस्टिन हिक्की थे। इसका राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला नंबर क्वेश्चन दिया 10 समाचार पत्र द बॉम्बे टाइम्स एंड द जनरल ऑफ कॉमर्स का प्रारंभ में 1838 में हुआ था। इसका नाम बदलकर द टाइम्स ऑफ इंडिया कर दिया गया। ठीक है, कब किया गया ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, कब हुआ था? 1838 में हुआ था। और इसका नाम बदलकर द टाइम्स ऑफ इंडिया कब कर दिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। देख रहे हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ, किस तरह। काफ़ी ज़्यादा मैं बता दूं कि लड़के ये देखते हैं ना कि यार क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, पढ़ने में भी समय लग जाएगा। चाहे जब जानते हैं ये होता है ना कि जब आपकी हिंदी में क्वेश्चन दिया होता है, साथ ही साथ में इंग्लिश में जहाँ पे क्वेश्चन दिया तो वहाँ पे ज़्यादा और लगे डिस्ट्रैक्ट होते हैं। वहाँ पे सोचते हैं क्वेश्चन लंबा है, पढ़ने में समय लगेगा, समझने में समय लगेगा। जीएस के लिए क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, हिंदी तो हिंदी, मैथ तो मैथ, रीजनिंग तो रीजनिंग, हिंदी के भी क्वेश्चन और आप लोगों की जीएस के भी जब क्वेश्चन देखते हैं लड़के जब बड़ा है तो थोड़ा समय लगेगा यार, चलो इसको हम हटाते हैं। लेकिन वो क्वेश्चन आप लोगों के हो सके तो वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए आसान हो सकते हैं, हो सके वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जो आपको पता हो। ठीक है, चलिए हम बात ना करते हुए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या दिया हुआ। अंग्रेजी में पढ़ा जाने वाला समाचार पत्र द बॉम्बे ऑफ टाइम्स एंड जनरल ऑफ द कॉमर्स 3 नवंबर 1838 को प्रकाशित हुआ। एक पॉइंट तो यहां से बन गया। ठीक है, मुंबई में प्रकाशित हुआ। यह अखबार केवल शनिवार व बुधवार को प्रकाशित होता था। 1885 ईस्वी को यह दैनिक प्रकाशित होना शुरू हुआ और 1860 ईस्वी में अखबार के तत्कालीन संपादक रॉबर्ट नाइक ने उस समय भारतीय शेयर होल्डर्स से शेयर खरीद लिए थे और अपनी पहली न्यूज एजेंसी की शुरुआत किया था। और 1861 में, पॉइंट देख लीजिए यहाँ पे आ गया, 1861 में इसका नाम बदलकर टाइम्स ऑफ इंडिया कर दिया गया। वीडियोस पॉज करके भी आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। कब किया गया था? 1861 में किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक के द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था? जनरली हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, क्या था? केसरी था। आइए हम लोग थोड़ा सा और भी फिर से इसके बारे में थोड़ा सा और भी देख लेते हैं। पॉइंट यहाँ पे दिया, वीडियो पॉज करके भी आप लोग देख सकते हैं इसे। बंगाल गंगाधर तिलक स्वतंत्रता संग्राम के दौरान केसरी, मराठी द मराठा, ठीक है, अंग्रेजी में जो हुआ था, और इसका हिंदी मतलब मराठी में वर्जन केसरी था। द मराठा जो था अंग्रेजी में था, के माध्यम से लोगों को राजनीतिक चेतना के जागने का कार्य किया गया। तिलक का जन्म महाराष्ट्र के रतनगिरी में 1856 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन के दौरान हो गया था। याद रख लीजिएगा। ठीक है, इनको पर लाठी वगैरह गिरने की वजह से इन पर जो मतलब चोटिल हो गए थे, इसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया कि पहला हिंदी अखबार 30 मई 1826 ईस्वी को शुरू हुआ। देखिए, पत्र पत्रिका है और समाचार पत्र पत्रिकाएं जो भी हैं, किस अंग्रेज के द्वारा पहली बार शुरू किया गया, किस प्रिंटिंग की स्थापना किया गया, किस कोर्ट की पहली बार स्थापना किया गया। अंग्रेज से संबंधित ये सब जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ये इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, इन्हीं से क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में देखने को मिलते हैं। और पत्र पत्रिका आप लोगों को हर प्रकार की पता होना चाहिए। गांधी जी के द्वारा कौन सी पत्र पत्रिका प्रथम बार लागू किया गया, हिंदी में प्रथम पत्र पत्रिका कौन थी, ये सब भी आप लोगों को हिंदी में भी ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि इस मतलब लेखक की प्रथम पत्र पत्रिका कौन थी, इनकी उपन्यास कौन सी थी प्रथम। ये सब क्वेश्चन आप लोगों को हिंदी में भी देखने को मिलते हैं और आप लोगों को यहाँ पे भी देखने को मिलते हैं। जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 72, हम लोग देख रहे हैं कि पहला हिंदी अखबार, क्या ये हिंदी में नहीं कह सकता? 100% आपको हिंदी में भी ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि पहला हिंदी अखबार 30 मई 1826 ईस्वी को शुरू किया गया था। यह हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस अखबार का नाम क्या है? बंगाल गजट, अमर उजाला, उदंत मार्तंड, समाज सुधार वर्षन। आइए हम लोग डिटेल के साथ इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये देखिए, ये पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये जो लोग 41,520 वाला पेपर दिए होंगे ना, 41,520 वाला पुलिस में, वो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। और ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी में इससे में वो क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान दीजिए। तो बात कर लेते हैं हम इसका। उदंत मार्तंड हिंदी की प्रथम समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 30 मई 1824 ईस्वी को कलकत्ता में एक साप्ताहिक रूप में शुरू किया गया था। इसके संपादक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। कौन थे? पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। यह 30 दिन क्या दिया हुआ है? 30 मई
हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बंगाल गजट भारत में प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने किया था। हम लोग पीछे इसके बारे में तो पढ़ ही चुके हैं, लेकिन प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? जेम्स ऑगस्टन हिक्की के द्वारा किया गया था। लेकिन किसके द्वारा नहीं, सॉरी, इसका जो संपादन किया गया था भारत के प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी भाषा में जो किया गया था, जेम्स ऑगस्टन हिक्की के द्वारा किया गया था। लेकिन जो ये कलकत्ता में एक साप्ताहिक पत्र के रूप में किया गया था, इसका संपादन जो उतंद वार्तंड का था, ये किसके द्वारा किया गया था? पंडित जुगल किशोर के द्वारा किया गया था। इसे ध्यान दीजिए कि वीडियोज को पॉज करके भी आप लोग एक बार देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि सर चार्ल्स विलियम्स निम्नलिखित में से किस अनुवाद के लिए प्रसिद्ध थे? ठीक है, आइए हम लोग देख लेते हैं क्या है राइट आंसर। आरआरबी एएलपी में पूछा हुआ क्वेश्चन, लोको पायलट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। डिटेल देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। भारत की कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग 1774 से 1785 के समय में सर चार्ल्स विल्सन ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कराया था। देखिए, मैं आप लोगों को पीछे भी बता चुका हूं कि जितने भी आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ना, कि ये मतलब महाभारत का अनुवाद कराया गया, भगवत गीता का अनुवाद कराया गया, किस भाषा में, तेलुगु में करवाया गया, कि हिंदी में करवाया गया, कि इंग्लिश में करवाया गया, कि फारसी में, उर्दू में, ठीक है, किसके द्वारा करवाया गया, मतलब पीछे भी हम लोग इस चीज़ को पढ़ चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा देख चुके हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर नहीं छोड़िएगा और जरूर देखिएगा। अगर जो लोग ये आरआरबी की नहीं लगा रहे होंगे ना, तो मैं बता रहा हूँ कि इसके पहले भी मैं स्पेशली फॉर आरआरबी और एसएससी के लिए ही और यूपी ट्रिपल एससी के लिए और भी 15 मॉक टेस्ट करा चुका हूं। मैं बता दूं कि इसके पहले मैं 15 मॉक टेस्ट, करीब करीब मैं 30 मॉक टेस्ट अपलोड कर चुका हूं सिर्फ हिस्ट्री के। अगर आप लोग इसको लगा लेंगे यार, मैं तो बता रहा हूं कि आप लोगों के करीब करीब मैं 80 से 90% आप लोगों के लिए हिस्ट्री तैयार करवा दूंगा। ठीक है, और कुछ पॉइंट अभी और मॉक टेस्ट जो है आप लोगों के यहाँ पे और भी लेकर आए जाएंगे। अगर आप लोग इसको लगा लेंगे ना, तो मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों के लिए सिर्फ आरआरबी नहीं, आप लोगों को किसी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आप लोगों के लिए हर एग्जाम क्रैक करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। ठीक है, तो प्लीज़ जो लोग भी नहीं लगा रहे हैं, जो लोग भी वो लगाना चालू कर दें, मैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करूंगा और आप लोगों से कहूंगा कि अगर आप लोग इस तरह के क्वेश्चन भी अगर आप कहीं देखते होंगे तो प्लीज़ आप लोग वहां जाकर लगाइएगा। ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को फिर कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे भाई मॉडरेट क्वेश्चन है, यहाँ पे टफ क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे पानीपत की प्रथम लड़ाई और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन अब आरआरबी एएलपी में, ग्रुप डी में और आप लोगों को एनटीपीसी में देखने को नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, तो वो एक तरह से बहलाने फुसलाने वाला जो क्वेश्चन होता है उसका जमाना चला गया है। आइए बात कर लेते हैं क्या दिया। भारत की कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने 1773-74-75 में के समय में चार्ल्स विल्सन के भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कराया गया था। अच्छा, आप लोग 73-74 से देखते हुए एक पॉइंट आप लोगों को याद आ रहा होगा। तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, किस एक्ट के तहत? 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके तहत 1774 में, ध्यान दीजिएगा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में क्या किया गया था? हमारा हाई कोर्ट की स्थापना किया गया था। कहां पे किया गया था? तो कलकत्ता में किया गया था। ध्यान दीजिएगा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में क्या किया गया था? इसका हमारा हाई कोर्ट की स्थापना किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, इलाहाज इम्पिया जो थे इसके प्रमुख थे, वहां पे प्रमुख जो न्यायाधीश के रूप में थे कौन थे? इलिहाज इम्पिया थे। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, कौन थे? इलिहाज इम्पिया, याद रख लीजिएगा। चलते हैं हम लोग अगले नंबर पॉइंट पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया कि भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? भीमराव अंबेडकर के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। देखिए, आप लोगों को शब्द से कुछ चीजें आप लोग अगर यार पीछे के इतिहास को अगर सुने भी होंगे ना, तो आप कुछ क्वेश्चन अपने आप को कर देंगे। ठीक है, हिस्ट्री ऐसी ही चीजें हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 74 का राइट आंसर हम लोग देख ले रहे हैं, क्या हो जाएगा? सी। भारतीय स्वतंत्रता के दौरान यंग इंडिया को महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। गांधी जी ने अन्य समाचार पत्र नवजीवन तथा हरिजन की भी प्रकाशन किया था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हरिजन पत्र का जो प्रकाशन है समाचार पत्र का, ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये भी महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन में आप लोगों को जब भीमराव अम्बेडकर दिखता है तो काफी ज्यादा लोग इसको टिक कर देते हैं, लेकिन जिन लोगों को पता रहता है वही लोग इस पर फोकस करते हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि नवजीवन, हरिजन व यंग इंडिया, क्योंकि महात्मा गांधी जी हमेशा यंग इंडिया के बारे में बात क्या करते थे, ये आप लोगों को बातें ये सब चीजें आप लोगों को पता होगी। ठीक है, तो आप लोग देखते ही इसको कर सकते हैं कि हाँ यार, यंग इंडिया की बात कर रहे हैं तो महात्मा गांधी ही होंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि चार्ल्स विल्सन का भगवत गीता का अंग्रेजी संस्करण में पहले किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था? देखिए, अभी तो यहाँ पे क्वेश्चन में आंसर मिल गया, हम लोग पीछे पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, जो लोग पढ़े होंगे वो लोग तो इसका राइट आंसर कर देंगे, अभी पीछे ध्यान दिए होंगे तो। चार्ल्स विल्सन के द्वारा भगवत गीता में करवाया गया। भगवत गीता का जो अंग्रेजी संस्करण अनुवाद किसके द्वारा करवाया गया था? तो हम लोग अभी पीछे पढ़ चुके हैं, चार्ल्स विल्सन। अब सन पूछ रहा है कि किस सन में प्रकाशित किया गया था। देखिए, पेपर को टफ बनाने का एक तरीका होता है। ठीक है, तो क्या हो गया इसका राइट आंसर? 1785 ईस्वी में
इसका राइट आंसर होगा चार्ल्स विल्सन के द्वारा अनुवादित भगवत गीता का अंग्रेजी संस्करण 1785 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। गीता का फारसी अनुवाद दारा सिकोह के द्वारा कराया गया था। देखिए ये पॉइंट भी यहाँ पे दिया हुआ है, ये पॉइंट भी मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ। प्लीज़ मैं बता रहा हूँ कि जो लोग मॉक टेस्ट पीछे की नहीं लगाए हैं वहाँ पे जाइए, लगाइए, आप लोगों के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो गीता का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा करवाया गया था? दारा सिकोह के द्वारा करवाया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अब 1857 से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आइए हम लोग करेंगे। ठीक है, क्या दिया हुआ है कि सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आरआरबी जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर जो लोग, बहुत सारी फिल्में इस पे बन चुकी हैं यार, 1857 की जो विद्रोह है ना, तो बहुत सारी फिल्में बनी हुई हैं। ठीक है, अगर आप लोग देखेंगे होंगे तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अर्थात लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। आइए डिटेल थोड़ा सा देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। सिपाही विद्रोह का आरंभ मेरठ से 10 मई 1857 ईस्वी को हुआ था। मेरठ की छावनी के सिपाही विद्रोह करते हुए 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंचकर अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय वह शहंशाह हिंदुस्तान घोषित कर दिए। इस विद्रोह को तत्कालीन कारण ब्राउन बैंस के साथ इनफील्ड राइफल चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग किया गया था। देखिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर कहानी बता दूं, थोड़ा सा मैं 1 मिनट समझ लूंगा। देखिए ये कहानी कैसे स्टार्ट हुआ, 1857 की कहानी कैसे स्टार्ट हुआ। जब मंगल पांडे के द्वारा एक बात सुनी गई, वो उनके ही सेना में भर्ती थे। ठीक है, उनकी छावनी में भर्ती थे, तो मंगल पांडे के द्वारा एक बात सुनी गई कि अरे यार, यहाँ पे जो कारतूस जो लाए जा रहे हैं उनके ऊपर सुअर और गाय की जो चर्बी है उसके ऊपर बनाए जा रहे हैं। तो सुअर तो भाई मुस्लिमों के लिए बहुत ज़्यादा पवित्र होता है और हिंदुओं के लिए उतना ही ज़्यादा पवित्र होता है। तो वो गैस की वो क्या कहते हैं, वो गाय की तो चर्बी को उपयोग तुम अपने मुंह से छुएंगे नहीं। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो गया कि उसके बाद से जब उनके अंदर ये भड़क उत्पन्न हो गई कि अरे यार चलते हैं हम अपने अधिकारी से पूछने। तो सबसे पहले वो अपने छोटे अधिकारी के पास जाते हैं, छोटे अधिकारी के पास पूछते हैं, तो छोटे अधिकारी कहते हैं कि नहीं, तो वो चले जाते हैं वहाँ से बड़े अधिकारी के पास। फिर अब वहाँ पर बड़े अधिकारी के पास जाते हैं तो वो टाल मटोल करते हैं, कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर जब वो क्या होता है कि वो गोलियां जब एक बार क्या करते हैं बाहर फेंकते हैं, तो कुत्ते जो होते हैं कुत्ते उस पर आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि उनको तो सुगंध पता चल जाती है। तो जब वहाँ पे वो चीज़ को जब देख लेते हैं तो वो क्या करते हैं, फिर वापस जाते हैं वहाँ पर और वहाँ पर क्या कर देते हैं और वहाँ पे आसानी से मार देते हैं। पूछा जाता है कि जिस बंदूक के द्वारा मंगल पांडे के द्वारा जो गोली चलाई गई थी उस बंदूक का नाम क्या था? तो एनफील्ड राइफल के नाम से उसे जाना जाता था। ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या राइट आंसर पूछा, सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पे क्या दिया है राइट आंसर इसका? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो था उस समय गवर्नर जनरल था। ठीक है, यहाँ पे बाकी डिटेल भी दिए हुए हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। चलते हैं हम लोग अगले नंबर पॉइंट पे। क्या दिया हुआ है कि 1857 मतलब किसके समय में 1857 के विद्रोहियों के नेतृत्व करने का आरोप पर मुकदमा चलाया गया और रंगून का निर्वास कर दिया गया था, जहां उनका 1862 में निधन हो गया था। देखिए आप लोगों से मैंने बताया था कि आप लोग अगर पीछे पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा कौन था वो। तो बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय को बहादुर शाह क्या कहते हैं? जफर भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आइए हम लोग डिटेल देख लेते हैं। बहादुर शाह जफर 1857 के नेतृत्व में क्या किया गया था? 12 देखिए एक हम पॉइंट मुगल के काल के जब पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कि 1526 ईस्वी से 1857 तक इनका काल माना जाता है। हालांकि औरंगजेब के बाद इनकी प्रभुसत्ता जो थी उस तरह से नहीं रह गई थी, लेकिन माना जाता है 1857 के बाद पूरी तरह से अंग्रेज पूरा वर्चस्व अपना स्थापित कर लिए थे। और अंतिम पूछा जाता है तो बहादुर शाह द्वितीय था। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन तो बन ही गए। अब बात कर लेते हैं कि बहादुर शाह द्वितीय 1857 के विद्रोह में नेतृत्व किया गया था। उनके बाद से इनका खत्म होने के बाद से इनको रंगून भेज दिया गया था और रंगून में ही इनके 1862 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि किस सन में एक बड़ी हलचल हुई जिससे ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दिया गया और इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन पूछने का बस तरीका बदल दिया, पैटर्न बदल दिया। आपको मतलब समझ लीजिए कि सन तो दिया ही है। जनरली जो लोग भी थोड़ा बहुत भी जानते होंगे इस क्वेश्चन को तो लाइफ में कभी गलती कर ही नहीं सकते हैं। 1943 में तो भैया कोई प्रकार का ऐसा विद्रोह तो हुआ ही नहीं होगा, इसलिए उस समय हमारी आज़ादी हो गई। तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत कर देंगे, डी नंबर ऑप्शन। 1875 में क्या आप ऐसी कोई कहानी सुने हैं? 1856 में कोई कहानी सुने हैं? नहीं सुने। हो सकता है 56-57 में आप लोग का कन्फ्यूजन हो जाए, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1857। बच्चे जो लोग भी हिस्ट्री अगर पढ़ते होंगे ना यार, उन लोगों की ये चीज़ें आसानी से पता होगी कि 1857 में एक ऐसी विद्रोह हुआ था जिसके बाद से विभिन्न प्रकार के विभिन्न राजाओं के द्वारा विभिन्न रानियों के द्वारा नेतृत्व किया गया और उसके बाद से अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई किया गया। हालांकि उसमें विभिन्न प्रकार की कमियां होने की वजह से ये उस पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए। उसके बाद से अंग्रेज का जो आधिपत्य है पूरे भारत साम्राज्य पर स्थापित हो गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए।
लीजिएगा। आइए हम लोग थोड़ा इसका डिटेल देख लेते हैं। डिटेल क्या दिया हुआ है। 1857 की क्रांति के समय प्रारंभ 10 मई को मेरठ में हुआ था। इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। इनका विद्रोह, स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोही, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र आदि की संज्ञा दिया गया था। ठीक है, बाकी आप लोग डिटेल है और डिटेल वीडियोस पॉज करके देखिए, डिटेल दिया हुआ है काफ़ी लंबा सा। ठीक है, वीडियोस पॉज करके आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिए कि यहाँ से देखिए हर पॉइंट से किसी भी तरह के क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, आप लोग वीडियोस पॉज करके एक बार देख लीजिए। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि सिपाही पूछा जा रहा है कि सिपाही बगावत कहाँ से शुरू हुआ था। झांसी से, कानपुर से, लखनऊ से, मेरठ से। तो अभी हम लोग इसके बारे में पीछे पढ़ चुके हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेरठ से हुआ था। सिपाही बगावत कहाँ से स्टार्ट हुआ था, मेरठ से स्टार्ट हुआ था। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध पूछा जा रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहाँ पे लड़ा गया था। तो ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं, पीछे क्या दिया हुआ, इसका राइट आंसर 1857। ठीक है, उसी देखिए क्वेश्चन पूछने का बस तरीका है। देखिए ये आरआरबी एनटीपीसी में 16 में पूछा हुआ है, आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में पूछा हुआ है। अब देखिए उसी से संबंधित ये भी क्वेश्चन लग रहा है। क्या दिया हुआ है, किस सन में एक प्रमुख कया पलट हुई थी जिससे ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया है। इसके तो अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। ये तो क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 1857 ईस्वी में। देखिए अलग अलग डेट पे अलग अलग तरह से अलग अलग क्वेश्चन के मतलब बनाकर बस पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से किसका पहले भारतीय आज़ादी के युद्ध के रूप में वर्णन किया जाता है। तो अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ऐसे कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है। ठीक है ना, कि देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन थोड़ा सा हो सकता है कि आप मतलब कि हाँ हमें लग सकता है बंगाल का विभाजन से, तब थोड़ा सा माइंड में जाके जा सकता है कि हाँ यार इससे थोड़ा सा भड़का होगा। ठीक है, बातें बनी हुई, लेकिन आंदोलन से ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो 1857 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1857 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे डेट दे दिया है। जो लोग यहाँ पे इस चीज़ को पढ़े होंगे वही चीज़ ये यहाँ पे कर पाएंगे। वहाँ पे तो 1857 जनरली हम लोगों को पता रहता है ये सब चीज़ें कि पहला जो क्रांति हुई थी कहाँ से हुई थी, 1857 के मेरठ से हुई थी। किसके द्वारा, मंगल पांडे के द्वारा किया गया था। लॉर्ड कैनिंग वहाँ पे पहला वहाँ पे गवर्नर जनरल उस समय था। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ पे देखिए कितना टफ क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये आरआरबी ग्रुप डी का 2018 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। अंग्रेजों के लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई 1858 ईस्वी को शहीद हो गई थी। कब हुई थी, अब डेट दे दिया है। अब देखिए कितना माइनर डेट दिया है, 7 मई, जुलाई, अप्रैल और जून 1858 ईस्वी। जनरली सभी लोग पढ़े होंगे कि रानी लक्ष्मीबाई मरी होंगी, लेकिन अब इनका डेट किसको पता होगा। देखिए पूछा हुआ डेट है। क्वेश्चन यहाँ पे टफ बना दिया, यहाँ पे एक क्वेश्चन आसान दे दिया तो यहाँ पे एक क्वेश्चन टफ बना दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आइए हम लोग इसका देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रडिक्शन बना हुआ है, शायद इसी की वजह से आंसर को रद्द कर दिया गया आरआरबी के द्वारा। आइए हम लोग देख लेते हैं। क्या रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता मरोपंत तावे थे। 14 वर्ष की आयु में इनका बाल विवाह महाराजा गंगाधर राव के साथ हो गया था। बाकी सब सारी पॉइंटें दी हुई हैं। क्या दिया, 17 जून को 1858 को। कब हुआ था, 17 जून को 1858 के ग्वालियर के निकट कुर्तासराय में जनरल हुरोज के लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। हालांकि यहाँ पे 17 जून नहीं दिया हुआ है कहीं पे। ठीक है, यहाँ पे आप 17 जून कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन पूछा सकता है जब यार साथ साथ करके पूछ दिया तो यहाँ पे 17 ही कर लेते हैं आप लोग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17 जून हो जाएगा। 17 जून को इनको वीरगति की प्राप्त हुई थी। इनकी मृत्यु, हीरोज ने कहा था भारतीय विद्रोही में यह एक सोई हुई अकेली मर्द थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया कि हीरोज के द्वारा एक ही कहा गया था शब्द कि भारतीयों के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उनमें एक ही मर्द था। किसके बारे में कहा गया था, वो महारानी झांसी रानी के बारे में कहा गया था। इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा। इन पूजनीय को हम लोग हमेशा नमन करते रहेंगे, क्योंकि हमारे देश में हमारी एक लेडीज़ होते हुए भी, एक महिला होते हुए भी अपने को इतना ऊपर उठकर नेतृत्व किया गया। इनके द्वारा उस तरह की चीज़ें किया गया जो एक मतलब हमारे जैसे पुरुष भी सोचते हैं कि हम इस चीज़ को कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये हमारे देश की सबसे पूजनीय लोगों में से भी एक हैं। हम लोग इनके हमेशा अपना जो आदर सत्कार है इनको हमेशा देते रहेंगे, क्योंकि ये हमारी जो स्वतंत्रता की लड़ाई है इसमें बहुत ज़्यादा इनका हाथ रहा है। ठीक है, चलते हैं बात कर लेते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि अंग्रेजों ने लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई को सन कितने समय में मार दिया था। तो यहाँ पे सिर्फ थोड़ा बात किया है, किसका बात किया है, यहाँ पे सिर्फ सन की बात किया है। तो सन क्या हो जाएगा, 1858 हो जाएगा। डेट क्या हम लोग पढ़ लिए, 17 जून। ठीक है, 17 जून को याद रख लीजिएगा। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हो गया था। तो कहाँ पे हो गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ पे हो गया था, ग्वालियर में हो गया था। ध्यान दीजिएगा। इनकी समाधि भी कहाँ पे है, ग्वालियर में है। ये भी याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलते हैं, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो बनारसी में हुआ था। और मृत्यु कहाँ पे हुई, ग्वालियर में हुई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट ध्यान दीजिएगा। चलते हैं, ये रानी कहाँ की थी, तो ये रानी झांसी की थी। झांसी की रानी जनरली सभी लोग जानते हैं।
क्या दिया हुआ है क्वेश्चन कि सन 1857 के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया था? रानी लक्ष्मीबाई ने नहीं लिया था, भगत सिंह ने, नाना साहब ने, तात्या टोपे ने नहीं लिया था। तो जनरली हम सभी लोगों को पता है कि भगत सिंह जैसे महान शख्स को क्या कर दिया गया, फांसी दे दिया गया था, इनके द्वारा उसमें भाग नहीं लिया गया था। हालांकि इनके द्वारा भी बहुत बड़ी भूमिका हमारे देश की स्वतंत्रता में निभाई गई थी। तात्या टोपे के द्वारा तो लड़ी गई थी। हमारे देश में जो भी लोग, चाहे वो सामान्य नागरिक हो, चाहे ये बड़े बड़े राजाएं थे, जो इनके द्वारा इनका नेतृत्व किया गया युद्ध में। ठीक है, जब हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं तो हमें अपने आप में इन चीज़ों के बारे में उबाल आ जाती है। सोच लीजिए उन लोगों के पास उस समय कितने अंदर खून में उतनी उस तरह की उत्तेजना होती होगी कि हमें अपने देश के लिए लड़ना है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ इसका राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह हो जाएगा। ठीक है, भगत सिंह जो थे, रानी लक्ष्मीबाई की झांसी की, नाना साहब के कानपुर से, तात्या टोपे ग्वालियर का विद्रोह किया था। भगत सिंह 1857 का विद्रोह से संबंधित नहीं थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था बहुत कम उम्र में। क्या दिया हुआ है अगला क्वेश्चन, सिपाही विद्रोह। सिपाही का विद्रोह 1857 का कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ ही चुके हैं, कहाँ से, मेरठ से शुरू हुआ था। ठीक है, पढ़ सकते हैं आप लोग, और भी डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, वीडियोस पॉज करके आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। देखिए हम लोग मंगल पांडे की बात कर रहे थे, यहाँ पर मंगल पांडे की बात की हुई है। ठीक है, बाकी आप लोग धीरे से पढ़ सकते हैं। चलते हैं हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है कि इनमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका भी था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मणिकर्णिका एक स्थान भी है। ठीक है, मणिकर्णिका स्थान भी है, कहाँ पे है? जनरली जो लोग भी पूर्वांचल से संबंधित होंगे, ये अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि मोदी का संसदीय इलाका है, मोदी जी का संसदीय इलाका है। कहाँ पे है? तो मणिकर्णिका हमारे मणिकर्णिका घाट है। ठीक है, कहाँ पे है? वाराणसी में है। तो स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम क्या था इनका? तो रानी लक्ष्मीबाई का ही नाम हमारा मणिकर्णिका था। ठीक है, और ये इनका जन्म भी वाराणसी में हुआ था, इसी की वजह से इनके नाम क्या किया गया? तो मणिकर्णिका नाम के अर्थात पे एक घाट का नाम भी रख दिया गया था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 ईस्वी में हो गया था। हम लोग इनके बारे में पढ़ ही चुके हैं। पिता मर्रो पंत और माता का नाम भागीरथी था। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले नाम पर। उनके मनु के नाम से भी जाना जाता था, याद रख लीजिएगा, इनको मनु के नाम से भी जाना जाता था। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकते हैं। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का प्रत्यक्ष शासन का अधीन आ गया था। कब आ गया था? तो जनरली हम लोग इसके बारे में पढ़ ही चुके हैं। 1858 का 1857 ईस्वी में इनका जो विरोध हुआ था। ठीक है, 1857 तो पूरा विरोध के समय पूरा खत्म लगभग माना जाता है। ठीक है, तो 1857 इनका पूरा वर्चस्व इसके बाद हो गया था। 1526 से, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, 1526 से 1857 तक माना जाता है कि हमारा जो मुगल साम्राज्य था इनका ये चला था। ठीक है, उसके बाद 1858 से पूरा ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हो गया था। जब 1857 ऑप्शन में रहेगा तो आप 1857 भी कर सकते हैं, लेकिन जब 58 रहेगा तो आप वहाँ पे 58 को टिक करना प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ? किसान विद्रोह एक किसान आंदोलन। यहाँ से आइए कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है कि बंगाल की खेती के कारण 1859-60 में विद्रोह शुरू हुआ था। नील की, जूट की, गन्ना की, चावल की। तो देखिए हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? नील की खेती, इसी के द्वारा चंपारण किया गया था। आइए हम लोग थोड़ा सा और भी डिटेल देख लेते हैं। बंगाल की नदिया जिले में गोविंदपुर गांव के किसानों के द्वारा जबरन नील की खेती कराई गई थी। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, किसानों को एक बहुत ही कम रकम देकर ना उनके साथ जबरन कृषि भी कराई जाती थी, और इस नील की खेती में उनको बहुत ही ज़्यादा मेहनत भी करना पड़ता था, और उस मेहनत के हिसाब से इनको उस तरह के क्या करते थे, पैसे नहीं मिल जाते थे, उस तरह के भाव नहीं दिया जाता था। ठीक है, और भी बाकी सब पॉइंट हैं, आप लोग देख सकते हैं। हालांकि बाद में ये क्या किया गया था, इनके द्वारा विरोध भी किया गया था गांधी जी के द्वारा नील की खेती के लिए। हम लोग उसके बारे में अगर पॉइंट आता है तो पढ़ लेते हैं आगे। ठीक है, क्या दिया हुआ है कि नील की दर्पण ने अंग्रेजों के हाथों को नील की खेती करवाने के लिए किसानों की दशा, उनको शोषण की व्याख्या किया गया है। किसके द्वारा किया गया है इनका व्याख्या? तो 1858 से 1859 ईस्वी में दीनबंधु मित्र द्वारा रचित नील दर्पण बंगाल की प्रसिद्ध नाटक है। इसका प्रकाशन 1860 ईस्वी में किया गया था। इस पुस्तक बंगाल की नील की खेती के कारण किसानों पर अंग्रेजी शोषण के द्वारा अत्याचारों की व्याख्या किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दीनबंधु मित्र में इसका व्याख्या किया गया है। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। दीनबंधु मित्र के द्वारा किया गया। ठीक है, 1988 ईस्वी को बारदोली सत्याग्रह अंततः नेतृत्व किया गया था। महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था, लोकमान्य तिलक के द्वारा किया गया था, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। तो आइए हम लोग देख लेते हैं, ये भी आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन, और यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आइए हम उस क्वेश्चन के बारे में भी बात करेंगे। बारदोली सत्याग्रह गुजरात में हुआ था, और इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो पटेल जी के द्वारा किया गया था, और यहीं पर पटेल को सरदार की उपाधि जो दिया गया था महिलाओं के द्वारा, जो वहाँ पर महिलाएं थीं उनके द्वारा ही क्या किया गया था,
इनको सरदार की उपाधि दिया गया था। ये ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को, इनका नाम वल्लभ भाई पटेल था, लेकिन सरदार की उपाधि इनको बारदोली सत्याग्रह के दौरान ही दिया गया था। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ किसने लिखा था। तो देखिए, आनंद मठ के बारे में हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा हम इनके बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा आनंद मठ लिखा गया था। हम लोग डिटेल देख लेते हैं, इसलिए कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। भारत की प्रथम स्वतंत्रता क्रांति की शुरुआत 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से हुई थी, ये तो हम लोग जानते हैं। आनंद मठ पुस्तक का संबंध राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जोड़ा गया। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ की कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। सन्यासी विद्रोह 1763 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक चला था। इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है। देखिए, अब बात कर रहे हैं कि हम जनजातीय व अन्य प्रमुख आंदोलन, इससे संबंधित अब हम लोग क्वेश्चन जो भी होंगे अब हम लोग कल पढ़ेंगे। इसमें हम लोग करीब करीब 30 प्लस क्वेश्चन हम लोग इसमें कवर किए हैं। मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए इसमें जितने भी क्वेश्चन कवर कराए जाते हैं, आप लोग ये ना सोचिएगा कि क्वेश्चनों की संख्या कम है अधिक है, चाहे क्वेश्चन के बारे में डिटेल भी बताया जाता है, तो आप लोग वीडियोस पॉज करके भी आप वीडियोस को डिटेल देंगे, क्योंकि वीडियोस की डिटेल में आप लोगों को कई क्वेश्चन छिपे हुए हैं। यहाँ पे 25-30 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, लेकिन आप लोग यहाँ पे देखेंगे ना, तो यहाँ पे मैं 2 से कम मिनिमम 2 क्वेश्चन आप लोगों को हर क्वेश्चन में देखने को मिल रहा है। तो करीब यहाँ 60-70 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन आप लोगों के तैयार हो रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग इसे देखिए, और इसे मैं बता दूं कि आप लोग इसे देखिए, देखने के साथ साथ आप लोग इसे नोट भी बना लीजिए, जो मेन पॉइंट है। ठीक है, इसलिए कि यहाँ पे इतने टफ क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो पेपर में पूछे हुए क्वेश्चन है। मैं टफ क्वेश्चन कराने का मेरा ये थोड़ी है कि मेरा मोटिव है कि मैं टफ क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ। यहाँ पे बात है कि यहाँ पे टफ क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, टफ क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले हैं, इसके वजह से यहाँ पे टफ की बात हो रही है। तो प्लीज़ आप लोग इस जितने मैं मॉक टेस्ट में पीछे अपलोड कर चुका हूं उसे भी देखिए और इसे भी देखने का प्रयास कीजिए। और चैनल को जो लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए हर प्रकार की बुक्स वाईसीटी अवेलेबल कराते हैं। अगर किसी प्रकार की बुक्स को चाहते हैं तो वाईसीटी की ऑफिशियल साइट पर जाइए, वहां से बुक्स को परचेज कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, नंबर भी दिया हुआ है, वहां पर से कॉन्टैक्ट करके आसानी से उसकी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।